सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं और मेरी फैमिली आज पहली बार माँ कामाख्या के दर्शन के लिए निकल रहे थे। माँ कामाख्या का मंदिर नीलांचल पर्वत पर है, जो गुवाहाटी शहर के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। होटल से मंदिर तक टैक्सी आसानी से मिल जाती है। कैब में बैठते ही मन में अजीब सी एक्साइटमेंट थी। सोच रहा था मंदिर कैसा होगा, नीलांचल पर्वत की चढ़ाई और वहाँ का माहौल कैसा होगा, इतने बड़े और पवित्र मंदिर के दर्शन का अनुभव कैसा होगा। इन सभी सवालों के साथ हम माँ के द्वार की ओर बढ़ते हैं। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले नज़र पड़ी टोकन काउंटर की लंबी कतार पर। यहाँ सीधे मंदिर में जाकर दर्शन करने का कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि हर भक्त को पहले टोकन लेना जरूरी होता है। काउंटर रोज़ सुबह 7 बजे खुलता है और उससे पहले ही हज़ारों लोग लाइन में लग चुके थे। यहाँ 2 तरह के टोकन मिलते हैं। जनरल टोकन जो बिल्कुल मुफ्त है हर भक्त के लिए, VIP टोकन जिसके जरिए जल्दी दर्शन का अवसर मिलता है और इसका शुल्क करीब 501 रुपये है। हमने जनरल टोकन लेने का निर्णय किया और लाइन में खड़े हो गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारे आगे लगभग 1000 से भी ज़्यादा भक्त खड़े थे। सूरज की पहली किरणों के साथ माहौल भक्ति में था। कोई जय माँ के नारे लगा रहा था, कोई हाथ में पूजा की थाली लिए इंतजार कर रहा था। काफ़ी घंटों के धैर्य और इंतजार के बाद आखिरकार हमारा नंबर आया। काउंटर से जब हाथ में टोकन मिला तो ऐसा लगा मानो माँ ने खुद हमें बुलावा भेज दिया हो। तो भाई पूरे 4 घंटे बाद हमें ये टोकन मिल चुका है। तो यहाँ दर्शन ऐसे नहीं कि सीधे आप डायरेक्ट जाके दर्शन कर सकते हैं, पहले टोकन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही दर्शन लोगे, जो कि ये फ्री है। तो जनरल वाला लिया हमने, VIP वाला भी है, वो नहीं लिया हमने। मंदिर जाते आगे की साइड। अब मंदिर में दर्शन के लिए अलग से लाइन लगानी पड़ेगी, तो देखते हैं वहाँ कितना टाइम लगता है। टोकन मिलने के बाद हम मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में दोनों तरफ पूजा की चीज़ें, मूर्तियाँ और छोटी छोटी दुकानें लगी थी। हर जगह से फूल और अगरबत्तियों की खुशबू आ रही थी। जनरल लाइन का प्रवेश मंदिर के पीछे के गेट से होता है। टोकन दिखाने के बाद हम मंदिर की बाउंड्री में पहुंच गए, लेकिन माँ के दर्शन के लिए अभी भी बहुत वक्त लगने वाला था, क्योंकि यहाँ दर्शन तुरंत नहीं होते। यहाँ एक समय में सिर्फ 15 से 20 लोग ही अंदर जाते हैं ताकि आराम से दर्शन कर सकें। और हम भी लाइन में लग गए और वेट करने लगे। मंदिर के अंदर आ गए और अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ भी ना ऐसे नहीं कि एकदम ही लाइन चल रही है कंटिन्यू और दर्शन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे दर्शन करवाते हैं। तो ये वेट करते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने। और जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी, मंदिर का हिस्सा दिखाई देने लगा। सामने प्रसिद्ध सौभाग्य कुंड था, जहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे थे और कुछ साधना कर रहे थे। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि हम धीरे धीरे माँ के पास पहुँच रहे हैं। दिल में बस एक ही सोच चल रही थी, कब होंगे माँ के दर्शन, कब वह पल आएगा जब हम माँ के सामने खड़े होंगे। आखिरकार हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचे। पहली बार माँ कामाख्या के द्वार पर खड़े होकर जो अनुभव होता है उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। लगता है मानो हम समय के कई युग पीछे लौट आए हो और प्राचीन शक्ति के बीच खड़े हो। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुई। पुरानी शिल्पकला, पत्थरों की दीवारें और चारों ओर से आती शक्ति की गूंज सब मिलकर मन को एक गहरी शांति देते हैं। माँ कामाख्या के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ माँ का दर्शन होता है योनिपीठ के रूप में, जिसे फूलों, पत्तों और जल से सजाया जाता है। उस पवित्र स्थान को देखकर मन बस यही कहता है, यही है शक्ति, यही है माँ का वास, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। उस क्षण ऐसा लगा मानो हर प्रश्न का उत्तर यहीं की शांति में छुपा हुआ हो।
दर्शन के बाद हम मंदिर के बाहर आए। बाहर एक स्थान बना है जहाँ लोग दिया जलाते हैं। हमने भी एक दिया जलाया, माँ के सामने धूप अर्पित की और फिर मंदिर की परिक्रमा शुरू की। मंदिर की दीवारें, जिन पर प्राचीन चित्र और अद्भुत नक्काशी बनी है, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे हर एक पत्थर, हर एक चित्र माँ की कहानियाँ सुना रहा हो। मंदिर के अंदर जो दिव्यता थी वो अब मंदिर के बाहर भी उतनी ही गहराई से महसूस हो रही थी। दिल में सिर्फ एक एहसास था, अंदर आने से पहले जो सवाल थे, जो बेचैनी थी, वो सब शांत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ ने बिना कुछ कहे हमारे हर प्रश्न का जवाब दे दिया हो। ये था हमारा पहला माँ कामाख्या दर्शन। एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में कैद करना मुश्किल है। ये सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है।